ठीक है जी। सो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। ये सब इंटरकनेक्टेड है, हमारे ही कहते हैं ना कर्मों का फल है ये हम लोगों का। So an equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. Sustained quality of life की जब हम बात करते हैं, sustainability मतलब जो longer time के लिए आपके साथ साथ चलती है ना, and global peace के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैंने कल भी अपना I think part 4 जब मैंने इस lecture का लिया था तो हमने ये चीज़ discuss की थी। If the present trend of resource depletion by a few individual and countries continues, the future of our planet is in danger. ऑब्वियसली अगर सिर्फ कुछ रिसोर्सेज, ज़्यादातर रिसोर्सेज अगर कुछ लोगों के पास या कुछ ही कंट्रीज़ के पास रहेंगे तो हमारे प्लानट के लिए तो वो नुकसानदेह होगा ही। सो देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज़ असेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए। रटना नहीं मैं बोलूँगी, बट अगर ये आप आंसर में लिखेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा कि जो रिसोर्स की जो प्लानिंग है वो बहुत ज़रूरी है। सो रिसोर्स प्लानिंग को अंडरलाइन कीजिए, दिमाग में भी अंडरलाइन कीजिए और इसको आप अपने आंसर में लिखिए। सो रिसोर्स प्लानिंग इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस जो होती है इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस का होना ही एक कंपोनेंट है किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं बार बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ तो ये क्वेश्चन तो आपको 110% आएगा ही। आज ही नहीं आएगा, जब आप फर्दर अपनी सीनियर क्लासेस में जाएंगे या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाएंगे, हमेशा आता है। इवन जैसे मैंने एमए इन पॉलिटिकल साइंस भी किया था तो भी मेरे पास एक क्वेश्चन आया ही था, क्योंकि ये आज की नीड है, ये आज की ज़रूरत है। ये आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी अगर बात करूँगी तो उसमें भी ये वर्ड आया है, क्योंकि ये ज़रूरत है हम लोगों की, बहुत ज़रूरत है। तो इसको हमें सिर्फ रटना ही नहीं है क्वेश्चन आंसर्स में, प्लीज़ इसके लिए हमें कुछ काम भी करने हैं। So sustainable economic development means development should take place without damaging the environment. Very very important. Sustainable development क्या होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है? जो डेवलपमेंट है वो बिना डैमेज किए हमारे एनवायरनमेंट को और प्रेजेंट को, सबसे इंपॉर्टेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। आज हम डेवलपमेंट के बाद को हम कहते हैं जी हमें डेवलपमेंट कर लिए हैं इसलिए हम ये डैम्स बना रहे हैं, या डेवलपमेंट करनी है इसलिए हमारे को अभी ये प्लांट्स लाइक ये इंडस्ट्रीज़ लगाने की ज़रूरत है, अभी हमने डेवलपमेंट करनी है इसलिए हमने खूब अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है। बट इनका इस्तेमाल तो करना है, बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी आने वाली जो पुश्तें हैं, हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं, उन लोगों को भी वो डेवलपमेंट का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो फ़ायदा मिले, नुकसान ना मिले। किस फॉर्म में? जो हमने पढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग, लैंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो डेवलपमेंट के नाम पे हम इन पे अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को सिर्फ ये ही ना दे के जाएँ, कुछ उनके लिए अच्छा जो आज हम अपने लिए सोच रहे हैं कि हमारे लिए डेवलपमेंट ये फ़ायदा देगी, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी फ़ायदा देगी, तभी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाई जाएगी, विदाउट डैमेजिंग आवर एग्जिस्टिंग सिस्टम। जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको बिना डैमेज किए हुए। सो रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारे टाइम पे भी आया था, जब से हम बच्चे हैं तब से यही आ रहा है कि ये जो समिट हुआ था, अर्थ समिट हुआ था 1992 में। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरो, आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट और नॉट, इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। तो अब आपको ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हर बार आता है, एंड आता है और आना भी चाहिए, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट कहाँ पर हुआ था। ब्राज़ील में हुआ था। कितने कंट्रीज़ के हेड्स, जो स्टेट की अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, स्टेट मतलब एक नेशन को कहा जाता है, वो एक राज्य को नहीं कहा जाता। प्लीज़ इस चीज़ को भी आप अंडरलाइन करें। अब ज्योग्राफी में हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स भी आ गया एंड टॉपिक भी आ गया। तो हेड्स ऑफ स्टेट मतलब जो कंट्री के हेड हैं उनकी बात की जा रही है, किसी एक
हमारे पंजाब वगैरह के स्टेट वो वाली बात नहीं है, एक देश के स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जो उनकी स्टेट्स हैं, बल्कि हम कंट्री एज अ होल जब हम बात करते हैं तो वो पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में उसको हम स्टेट्स कहते हैं, कंट्री नहीं कहते या नेशन नहीं कहते। तो 1992 में मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरो in Brazil for the first International Earth Summit. The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and social economical development of the global level. तो जैसे कि हम कहते हैं कि ग्लोबल लेवल पे हम बात कर रहे हैं, आज हम सिर्फ अपने देश की बात नहीं कर रहे थे, वो 100 कंट्रीज अपने सभी पूरे के पूरे अर्थ से रिलेटेड बात कर रहे थे, पूरे हमारे ग्लोबली पूरे विश्व की बात कर रहे थे, क्योंकि वो थोड़े कंसर्न थे फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो प्रॉब्लम हम उनकी वजह से आ रही हैं, जो हम डिग्रेडेशन हमने देखा, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मीटिंग करी गई। द असेंबल्ड लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज पे एक हमने डिक्लेरेशन भी उन लोगों ने साइन किया, एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे भी उन्होंने ये साइन किया। सो द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21। एजेंडा 21 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आता है क्वेश्चन, फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन दी 21st सेंचुरी। तो इन सब से रिलेटेड उन्होंने एक डिक्लेरेशन एक साइन किया कि हमें किस किस तरीके से काम करना है फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन